हेलो दोस्तों, आज रीजनिंग का पहला क्लास है और अल्फ़ाबेट को याद रखने का जो सही तरीका है वो आप लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट कितना गो होता है, तो अल्फ़ाबेट होता है 26 गो। कितना होता है? 26 गो अल्फ़ाबेट होती है और इसी अल्फ़ाबेट को याद रखने से पूरा रीजनिंग हो जाएगा। मतलब रीजनिंग में जो नंबर होता है 1 2 3 4 नंबर, अल्फ़ाबेट को अगर याद रखेंगे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने वाला कितना होता है? तो अंग्रेजी पढ़ने वाला 26 को होता है। कितना होता है? 26 को होते हैं। तो इस 26 को अगर हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 13 में हो जाएगा। 13 13 में 26 हो जाएगा। तो 13 13 अगर 26 हो जाएगा तो 13 तक कितना आएगा? m कितना नंबर में आएगा? तो m 13 में आएगा। और 14 में कौन आएगा? तो 14 में n आएगा। ठीक है, याद रखना। अगर डिवाइड कर लेंगे तो 13 13 26 होते हैं, तो 13 नंबर में कौन आएगा? तो 13 नंबर में m आएगा और 14 नंबर में कौन आएगा? तो n आएगा। तो इसको याद रखना और सही तरह से हम समझाएंगे और अभी याद हो जाएगा, डायरेक्टली याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर m को हटा देते हैं क्योंकि m कितना नंबर में हो जाता है? 13 नंबर में। कितना? 13 नंबर में। और n कितना नंबर में होते हैं? तो 14 नंबर में होते हैं। तो पता है m 13 नंबर में, n 14 नंबर में। अब ध्यान से देखो, ए तो 1 होता है, बी 2 होते हैं, सी 3 होता है, डी 4 होता है और ई होता है 5। यहाँ तक तो सबको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। तो इसको साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। देखो ध्यान से, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ से सबको याद रहेगा। A1 B2 C3 D4 E5। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, F क्या है? ऐसे घुमा लो। देखो ए से घुमा लो, तो इसको अगर ऐसे घुमा लो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो F क्या है? 6 है। ऐसे याद रखो, F क्या है? 6 है। F 6 है, याद रखना। और G तो हमेशा बोल रहे हैं G7। क्या बोल रहे हैं? G7 तो G7 हुआ। ऐसे याद रखो, G7 हुआ। अब H को याद रखने का कैसा तरीका है? देखो ध्यान से, H को ऐसे कर दो और ऐसे कर दो। कितना हुआ? 8 हुआ। कितना? 8। तो H कितना नंबर में आता है? 8 नंबर में आता है। 8 हुआ। तो 8 को ऐसे भूल जाओ। अब ध्यान से देखो, आई को तुम लोग इस तरह से लिखते हैं ना, लेकिन इस आई को इस तरह से लिखते हैं तो ऐसे क्या हुआ? 9 हुआ। तो आई क्या होता है? 9 होते हैं। क्या होते हैं? आई 9 है, मतलब 9 नंबर में है। अब ध्यान से देखो, आई अगर 9 नंबर में है तो जे कितना नंबर में होगा? तो ऑब्वियसली कितना नंबर में होगा? 10 में होगा। जे कितना नंबर में होगा? 10। तो इसको 10 को भी याद कर लो, आई 9 जे 10। ठीक है, या कि 10 नंबर में। अब देखो के पंजाब किंग्स 11 आईपीएल में होता है। तो के से 11, के से 11 मतलब पंजाब किंग्स 11 आईपीएल में कितना खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो 11 को। तो के कितना नंबर में आएगा? 11 में। कितना में? 11। तो इसको ऐसे याद रखो। अब ध्यान से देखो, 12। तो 11 के बाद हमेशा तो 12 भी होता है, लेकिन इसको देखो एल है तो ऐसे और एक आगे जोड़ दो। कितना हो जाएगा? तो एल हो जाएगा 12 नंबर में। एल कितना होगा? एल होगा 12 नंबर में। तो पहला वाला लाइन खत्म। और उसके बाद था एम तो 13 नंबर में है क्योंकि उन लोग 2 भागों में डिवाइड कर चुके हैं हम लोग। अब आ जाओ ध्यान से, अब आ जाओ पी से याद रखना पड़ेगा। पी होता है 15, मतलब रसगुल्ला जब खरीदे तुम तो उसका दाम कितना था? 15 रुपया है। कितना? 15 रुपया। लेकिन तुमने क्या चाहा? रसगुल्ला हमको प्लेट में दो। किसमें? प्लेट। तो प्लेट से जब तुमको दे रहे हैं दुकानदार तो 1 रुपया बढ़ गए, तो कितना हुआ? 16। रसगुल्ला जब खरीदने गए तो दाम कितना था? 15। जब तुम बोले प्लेट में दो तो जब दुकानदार ने प्लेट में दिया तो उसका कीमत 1 रुपया बढ़ गया, मतलब 16 रुपया हो चुका है। अब जब तुम पूछे 1 रुपया क्यों, दुकानदार को पूछे 1 रुपया क्यों ज़्यादा लेते हैं, जब क्यों पूछे तो दुकानदार और एक्स्ट्रा 1 रुपया बढ़ा दे, तो इसका हो गया 17। तब ध्यान से दो, 15 रुपया मिठाई का दाम है, प्लेट में दिया तो 16 रुपया लिया, लेकिन तुमने पूछा दुकानदार को तो क्यों 16 रुपया, तो दुकानदार ने और 1 रुपया बढ़ा दिया, मतलब 17 रुपया कर दिया। तो यहाँ से याद रहेगा। अब ध्यान से देखो, आर इसको ऐसे घुमा दो और इसको ऐसे घुमा दो और आगे करो, मतलब ऐसे। तो आर कितना हुआ? 18 हुआ। आर कितना नंबर में आया? 18 में आया। और S19 याद रखना, 18 अगर आर है तो S19 हो जाएगा। S19। अब ध्यान से देखो, टी हो जाएगा 20। T20 अभी मैच चल रहे हैं तो T20। और टी के बगल में होगा 9 और मतलब 19 और उसके बगल में होगा 21 मतलब 21। तो टी के बाद यू कितना हो जाएगा? 21। और भी हो जाएगा, ध्यान से रखो, 21 के बाद 22। और डब्लू को देखो ध्यान से, ऐसे अगर कर दिया जाए और ऐसे कर दिया जाए, मतलब इसको घुमा के ऐसे कर जाए तो ऑब्वियसली 23 हो जाएगा। और पीछे वाला तो हमेशा याद रहेगा, जेड 26 होता है
और y हो जाते हैं 25 और x हो जाते हैं कितना 24, कितना हो जाते हैं 24। तो पूरा ये सब याद रखने का एक ट्रिक है। और साथ साथ में ध्यान से देखो, और साथ साथ में तुम लोगों को ऐसे डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा एक नंबर मिलेगा, या फिर जल्दी से, क्योंकि टाइम कितना होते हैं एक क्वेश्चन का, एक नंबर ही होता है और मिनट 1 मिनट के अंदर ही करना पड़ता है, और रीजनिंग को लगभग 30 सेकंड के अंदर करना पड़ेगा, तब जाके दूसरा मैथ बड़ा बड़ा मैथ में तुम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो उसको याद रखना और आसानी से करते हैं। जैसे क्या हुआ कटिहार, KATIHAR कटिहार। देखो ध्यान से, कटिहार को किस तरह से डायरेक्टली, के होता है 11, ए होता है 1, टी होता है 20, आई 9, एच 8, ए 1, आर 18। इस तरह से डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। जिस तरह RIAIGANJ रायगंज, तो इसको, या आर क्या होता है 18, A1 9, G7 1 14 और J होता है 10। इस तरह से डायरेक्टली तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी जाके होगा। लेकिन तुम लोग इस तरह से अगर याद नहीं रखने से बहुत सारा जो रीजनिंग है मतलब करने में दिक्कत होगा। तो सबसे पहले क्या याद रख लो, याद कर लो। जिस तरह से क्या पटना, PATNA पटना, तो पी से क्या होता है तुम लोग को बोले, अभी बोले जब रसगुल्ला खरीदने गए थे तो कितना था 15 था, और जब प्लेट में दिया तो कितना हुआ 16 हुआ। ए तो 1 है, T 20 है और N 14 है, A 1 है। तो इस तरह से याद रखना पड़ेगा। और साथ साथ में हर जो लेटर है, लेटर का ऑपोजिट वर्ड कैसे याद रखेंगे। ऑपोजिट वर्ड भी पूछता है 1 नंबर के लिए। जो ए का ऑपोजिट क्या है जेड है, बी का ऑपोजिट क्या है तो वाई है, इस तरह से पूछता है। तो इसको आसानी से बोलेंगे, एक ट्रिक है। और साथ साथ में तुम लोग कहीं पर भी देखोगे, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है पटना या फिर पैंट, कुछ भी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट तुम लोग मतलब डायरेक्ट नहीं, जैसे इंडिया, कहीं पर इंडिया लिखा हुआ है इस तरह से इंडिया, तो डायरेक्टली दिमाग में सोच लो इंडिया, डायरेक्ट सोचो। आई क्या होता है 9 होता है, N 14 होता है, D 4 होता है, 9 होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो इस तरह से डायरेक्टली जो दिमाग में कभी भी रास्ते में जाते हैं वहाँ पर दिमाग लगा लोगे तो ये सब आसानी से याद रहेगा और बहुत कठिन भी नहीं है। और साथ साथ में अब ऑपोजिट वर्ड वाला, ऑपोजिट वर्ड क्या क्या है, इसको ऑपोजिट मतलब ए का ऑपोजिट वाई है, लेकिन इसको याद रखने का हम लोग ट्रिक है। तो सबको पता है ए का ऑपोजिट क्या होगा, ए का ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट मतलब जो होता है जेड होगा। बी का ऑपोजिट क्या होगा, बी का ऑपोजिट तो पता है बी का ऑपोजिट हो जाएगा वाई। सी का ऑपोजिट क्या होगा, सी, तो ऑपोजिट हो जाएगा क्या, सी का ऑपोजिट हो जाएगा सी एक्स, क्या हो जाएगा सी एक्स। और डी का ऑपोजिट हो जाएगा, डी का ऑपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। लेकिन इस निकालने का क्या तरीका है, अगर जो संख्या है, जो संख्या उसको निकालने का सबसे आसान तरीका है 27 से इसको घटा करना चाहिए। मतलब 27 से इसको घटा करने से तो ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। मतलब मान लो क्या सी का ऑपोजिट वर्ड निकालना है, सी का ऑपोजिट वर्ड निकालना है तो 27 से अगर सी कितना नंबर में आता है 3 नंबर में आता है, सी 3 नंबर में आता है, तो अगर 3 घटा करेंगे तो 7 से 3 4 और इधर आ जाएगा कितना 2 24। तो 24 नंबर में कौन आता है एक्स आता है, तो सी का ऑपोजिट एक्स। ठीक है, मतलब ऑपोजिट अगर ऑपोजिट अल्फाबेट निकालना है तो 27 से घटा करना पड़ेगा। और ट्रिक भी बता देते हैं, देखो ध्यान से। ए तो हुआ ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। और साथ साथ में देखो ये भी याद रखना, पी के एम मैंने, पी के मैंने जो किया, पी के मैंने जो किया। पी का ऑपोजिट वर्ड के है और के का ऑपोजिट वर्ड क्या है पी है। एम का ऑपोजिट वर्ड एन है और एन का ऑपोजिट वर्ड क्या है एम है। जे का ऑपोजिट क्यू है और क्यू का ऑपोजिट क्या है जे है। पी के मैंने जो किया। और एक है ट्रिक, इधर लिखते हैं, उफ वाई लव, उफ बाय लव। यू का ऑपोजिट क्या है एफ, एफ का ऑपोजिट यू है। बी का ऑपोजिट वाई और वाई का ऑपोजिट बी। एल का ऑपोजिट
ओ का ऑपोजिट एल, वी का ऑपोजिट ई का ऑपोजिट भी। और क्या है, पूरा 26 को लेटर SHIRT, शर्ट SHIRT और जी, शर्ट जी, ध्यान से देखो शर्ट जी। तो इसका हो जाएगा एस का ऑपोजिट, इसको याद रखना, शर्ट टी शर्ट पहनता है ना, तो ऐसे याद रखो शर्ट जी। एस का ऑपोजिट हो जाएगा एच, और एच का ऑपोजिट हो गया एस, टी का ऑपोजिट आर, आर का ऑपोजिट आई, टी सॉरी SHI सॉरी आई है, आई का ऑपोजिट आर और आर का ऑपोजिट आई है, टी का ऑपोजिट जी है और जी का ऑपोजिट टी है। अब तुम लोग कहीं भी बोलोगे सर नहीं एम का ऑपोजिट एन कैसे हुआ, तो देखो ध्यान से, एम का ऑपोजिट एन, तो हम क्या बोले थे अभी, जब 27 से घटा करना पड़ेगा, एम का ऑपोजिट खुद ब खुद आ जाएगा। तो एम कितना नंबर में है, तो एम 13 नंबर में है, तो 13 घटा कर दो, तो 27 से अगर 7 से 3 घटा करने से 4 आएगा, और इधर 2 से 1 घटा करने 14, तो 14 नंबर में कौन आता है, एन। तो ऑपोजिट वर्ड निकालने का जो फॉर्मूला है, 27 से उस संख्या को घटा करना पड़ेगा। तो ये रीजनिंग का पहला क्लास है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रह जाना। बिंदास 90 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।